नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्विज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले ऊपर वाला भाग होता है, ये नासाद्वार, जो नाक होती है वहाँ से हम श्वसन लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद में आगे वाला पार्ट होता है वो श्वसन तंत्र के भागों के बारे में बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं श्वास नाल। और श्वास नाल के बाद में आगे वाले जो पार्ट होते हैं ये, इनको बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, और श्वास नली है वो आगे जाकर बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं श्वसनिया, श्वसनिका। उसके बाद श्वसनिकाओं के आगे है, आगे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं कुपिका। ठीक है, कुपिका नाम है, इंग्लिश में इसको एल्ली एल्वी ओली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है वो श्वसन तंत्र के पार्ट होते हैं, और ये कुपिका ही है वो ही गैसों का आदान प्रदान करती है खून के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कौन करता है, तो कुपिका करती है। एलवी ओडी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम प्रश्न प्रश्न संख्या एक प्रश्न संख्या एक, मनुष्य के शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ग्रसनी के द्वारा। ग्रसनी तो कंठों के ऊपर होती है, गलत आंसर। नासिका, नाक के द्वारा तो श्वसन ग्रहण होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है वो श्वास नलिका, और लास्ट के अंदर दे रखा है कुपिका या एल्वियोली, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या दो। दो कहता है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है वो फेफड़ा होता है, हमें पता है। हृदय नहीं होता, यकृत नहीं होता, वृक्क नहीं होता। प्रश्न संख्या तीन, मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है केवल दिन में, केवल रात में, आवश्यकता अनुसार, निरंतर? तो हमें पता है श्वसन की क्रिया वो निरंतर चलती रहती है मानव के अंदर। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या चार, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? सभी को पता है हमको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। प्रश्न संख्या पाँच, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किस अंग द्वारा होता है? CO2 का निष्कासन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, जिगर के द्वारा? तो हमें पता है श्वसन की क्रिया है वो फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है, तो सही आंसर होगा इसका फेफड़े यानी सी। उसके बाद में, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? केवल बाह्य, केवल आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बाह्य और आंतरिक दोनों, सी होगा। प्रश्न संख्या सात, एलवी ओली का कार्य क्या है? एलवी ओली का कार्य यानी कुपिका का कार्य क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। प्रश्न संख्या एक भी देखी थी सेम, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में, श्वसन क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है एडीपी से, एटीपी के रूप में, आरएनए से, डीएनए से? तो इसका सही आंसर होता है एटीपी के रूप में हमें श्वसन क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या नौ, वयस्क मनुष्य में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार श्वास ली जाती है? तो 12 से 16 बार ली जाती है, याद रखना है आपको, 12 से 16 बार है वो श्वसन क्रिया होती है प्रति मिनट में। प्रश्न संख्या 10, श्वसन क्रिया में कौन सा अंग वायुनली को फेफड़ों से जोड़ता है? नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, मुख? तो श्वास क्रिया में कौन सा अंग वायुनली को फेफड़ों से जोड़ता है, यानी वायुनली को फेफड़ों से कौन जोड़ता है? फेफड़ों और वायुनली यानी नाक और फेफड़ों के बीच में ट्रेकिया होती है, सी ऑप्शन होगा इसका, ट्रेकिया या श्वास नली। प्रश्न संख्या 11, 11 कहता है ऑक्सीजन को शरीर में कौन वहन करता है? यानी ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो हमें पता है श्वेत रक्तकण, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, रक्त बिंबाणु। तो आरबीसी के अंदर होता है, यानी रेड ब्लड कार्पल्सर, लाल रक्त कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके साथ है वो ऑक्सीजन है वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? हमें पता है लेते तो अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। प्रश्न संख्या 13, ब्रोंकोई ब्रोंकोई किसे जोड़ते हैं? ब्रोंकोई किसे जोड़ते हैं? ग्रसनी और श्वास नली को, श्वास नली और फेफड़ों को, हृदय और फेफड़ों को, श्वास नली और नासिका को? तो हमें याद रखना है कि ब्रोंकोई है वो श्वास नली और फेफड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, फेफड़ों को
ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को आपके सामने ऑप्शन है पेरिटोनियम, प्लूरा, माइलिन, मेनिजिस। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी इसका सही उत्तर होगा, प्लूरा। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ग्लूकोज के अपघटन से। इसका सही उत्तर होगा सी, ग्लूकोज के अपघटन से। प्रश्न संख्या, ये इसकी आंसर की है, आप देख सकते हो।